नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है 27th एंड आज का एजेंडा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक P2P साइकिल और प्रोक्योर टू पे प्रोसेसेस। चलो भाई। तो ये SAP MM का बैकबोन माना जाता है, राइट। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं या फिर 0 से 2 ईयर तक का एक्सपीरियंस जिन लोगों को है, तो वो डेफिनेटली इनसे इंटरव्यू का क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप 0 से 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ अगर इंटरव्यूज देने जाते हो SAP का, तो डेफिनेटली आपसे प्रोक्योर टू पे प्रोसेस से या P2P साइकिल से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो जैसे कि हमारे में MM मॉड्यूल में P2P साइकिल होता है, ऐसे ही SD मॉड्यूल में ऑर्डर टू सेल साइकिल होता है, ऑर्डर टू सेल प्रोसेस। HR में हायर टू फायर होता है। तो हमको अपने MM मॉड्यूल का P2P साइकिल पढ़ना है, राइट। वैसे तो इस P2P साइकिल को जितने भी टीचर्स हैं SAP के, वो स्टार्टिंग में आपको पढ़ा देते हैं। लाइक जब बिफोर टीचिंग परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट, वो पहले आपको P2P साइकिल पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसको जो है बाद में पढ़ाया जाए। लो 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 लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है। नहीं, ये मेरी गलती है। तो इसको मेरा मानना है कि इसको बाद में पढ़ाया जाए, जिससे कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। अभी आप PR पढ़ चुके हो, परचेज ऑर्डर पढ़ चुके हो, RFQ पढ़ चुके हो, तो आप जो है GR पढ़ चुके हो, तो आप इजिली ये समझ पाओगे कि P2P साइकिल क्या होता है, राइट। तो P2P आज के लेक्चर में P2P साइकिल ऐसे देखेंगे कि आप मामा को भी बिठा के समझा दोगे। बोलोगे मामा, क्योंकि मामा लोग जल्दी समझते ही नहीं है ना। तो आप मामा को बिठाओगे एंड कहोगे मामा दिस इज P2P साइकिल, लर्न P2P साइकिल। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने, राइट। या हो सकता है लेक्चर के एंड में आपको पता लगेगा या दैट्स पॉसिबल। सो एक बेसिक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं P2P साइकिल होता क्या है, राइट। सो सबसे पहले जैसे कि मान लो कि एक रिटेल स्टोर है, डेल का रिटेल स्टोर है, एंड उनको 100 पीसेस ऑफ द डेल लैपटॉप रिक्वायरमेंट है। तो वो लोग क्या करेंगे, एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे फॉर 100 डेल लैपटॉप, एंड वो परचेज ऑर्डर सेंड करेंगे टू द डेल प्रोडक्शन या असेंबली यूनिट पे, या फिर डेल को वो ये परचेज ऑर्डर सेंड करेंगे। तो ये डेल के लिए परचेज ऑर्डर नहीं होगा, ये डेल के लिए होगा सेल्स ऑर्डर, राइट। सो ये डेल के लिए होगा, डेल प्रोडक्शन या असेंबली यूनिट के लिए ये होगा सेल्स ऑर्डर, क्योंकि ये उनको सेल करना है। आपके लिए ये परचेज ऑर्डर है, अगर आपका रिटेल स्टोर है तो आपके लिए ये परचेज ऑर्डर है, लेकिन ये डेल के लिए ये है सेल्स ऑर्डर, राइट। तो 100 डेल लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो प्लांट हैंड होंगे या फिर जो मैनेजर होंगे डेल के, वो ये चेक करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में कितने अवेलेबल हैं, राइट। तो लेट सपोज कि 50 जो है ऑलरेडी स्टॉक में अवेलेबल हैं, एंड 50 का जो है असेंबली करना है या प्रोडक्शन करना है। तो अब उन 50 के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये चेक किया जाएगा कि मटेरियल है या नहीं है, रॉ मटेरियल प्रॉपरली है या नहीं है, लाइक कीबोर्ड, असेंबली, बैटरी, स्क्रीन, राइट। तो ये सारी चीजें, CPU, ये सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज लाइक जो असेंबली यूनिट होगी वो अगर चेक करती है कि ये रॉ मटेरियल प्रेजेंट है एंड ये रॉ मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पर जो मटेरियल्स प्रेजेंट नहीं होंगे उनके लिए परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे, एंड देन परचेज रिक्विजिशन सेंड करेंगे टू द परचेजिंग टीम, एंड देन परचेजिंग टीम क्रिएट करेगा परचेज ऑर्डर, राइट। सो ऐसे करके
जो है ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क होता है, राइट। तो यहां से देख लेते हैं। देखो P2P साइकिल क्या होता है। सबसे पहले होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ए रिक्वायरमेंट। आपको पता रहना चाहिए कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लाइक किस मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है कोई भी डिपार्टमेंट बता सकता है कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लाइक क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। ये रिक्वायरमेंट सेंड की जाती हैं टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ परचेज रिक्विजिशन। तो परचेज रिक्विजिशन जो है सेंड किया जाता है टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट। देन परचेजिंग डिपार्टमेंट पहले वेंडर सिलेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ RFQ कॉन्सेप्ट, राइट। एंड देन दे क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। वो परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं और परचेज ऑर्डर सेंड करते हैं टू द वेंडर और सप्लायर। देन वेंडर गुड्स के साथ आता है। गुड्स रिसिप्ट आप करते हो अपने जहां पर सप्लायर आपका सप्लाई करता है गुड्स का, तो वहां पर आप गुड्स रिसिप्ट करते हो। देन इनवॉइस वेरिफिकेशन, ये इनवॉइसिंग का प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब आपने गुड्स रिसिप्ट कर लिया, राइट, जब आपने गुड्स रिसिप्ट कर लिया, देन जो वेंडर या सप्लायर होंगे वो आपको सेंड करेंगे क्या, बिल, राइट, बिल सेंड करेंगे। तो आप उसका वेरिफिकेशन करोगे कि अपने PO से, अपने GR से, कि जो आपने जितना आपने प्राइस मांगा था वेंडर ने वो प्राइस दिया है नहीं दिया इन द इनवॉइस। जितना मटेरियल आपने ऑर्डर किया था उतने ही मटेरियल के लिए, उतनी ही क्वांटिटी के लिए इनवॉइस है या नहीं है। तो वहां से आप वेरीफाई करते हो। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, राइट। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं, राइट। तो वेंडर सिलेक्शन क्या होता है। बहुत बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको बोलना है, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो जो RFQ से कोटेशन कंपैरिजन तक जितनी भी स्टेप्स होते हैं, जितनी भी प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर हम वेंडर को सेलेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। हमने RFQ कॉन्सेप्ट में देखा था कि हम कैसे जो है पहले रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेंड करते हैं, देन उनकी साइड से कोटेशन आता है, देन हम कोटेशन का कंपैरिजन करते हैं, देन वेंडर को सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस टू सेलेक्ट अ वेंडर, राइट। सो वेंडर सिलेक्शन इज नथिंग बट RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। कोटेशन मेंटेन इन विच यू आर आस्किंग फॉर अ प्राइस। कोटेशन कंपैरिजन, जिसके अंदर आप कंपैरिजन के बाद में आप वेंडर सेलेक्ट करते हो, राइट। ये देखो यहां से आप इस स्लाइड से देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, आप परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते हो, ठीक है। तो इसके अंदर PR का भी रिलीज स्ट्रेटजी होता है, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। PR एंड PO दोनों का रिलीज स्ट्रेटजी होता है। तो लेकिन अभी हम ब्रीफ देख लेते हैं कि परचेज रिक्विजिशन आप क्रिएट करते हो, देन RFQ, देन कोटेशन, राइट, कोटेशन सेंड करते हो। RFQ जब सेंड किया जाता है जब वेंडर अननोन होता है, अननोन इन द केस कि जैसे कि अभी हमने देखा था कि डेल का लैपटॉप हमको परचेज करना था, हमारे रिटेल की शॉप थी डेल की, और हमको डेल के लैपटॉप्स 100 क्वांटिटी में हमको डेल के लैपटॉप्स परचेज करने थे। लेकिन जैसे कि हमको पता है कि हमारा ये वेंडर है तो इट्स ओके। लेकिन अगर हमको नहीं पता है, हर बार हम उस वेंडर से नहीं परचेज करते हैं, हमको नए वेंडर से या नए सप्लायर से हमको परचेज करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले RFQ सेंड करते हैं, देन उनकी साइड से कोटेशंस आता है, देन हम उनको कंपेयर करते हैं, प्राइस कंपैरिजन होता है, देन हम वेंडर सिलेक्शन करने के बाद परचेज ऑर्डर क्रिएट करके उनके पास सेंड करते हैं, राइट। सो आफ्टर PO हम क्या करते हैं, सप्लायर मटेरियल लेके आता है आपके प्लांट पे या फिर जहां भी आपको पर्टिकुलर जगह पर आपको जो है मटेरियल रिसिप्ट करना है, वहां पर आप जो है गुड्स रिसिप्ट करते हो, सप्लायर गुड्स के साथ आते हैं, देन आप क्या करते हो,
गुड्स रिसिप्ट करते हो अपने एसएपी में, देन क्या होता है, वो आपको इनवॉइस सेंड करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, राइट। बिल, इनवॉइस इज नथिंग बट अ फैंसियर टर्म फॉर बिल। तो वो आपको बिल सेंड करते हैं, देन आप इनवॉइस का वेरिफिकेशन करते हो, देन पेमेंट होती है, राइट। आप यहां से भी देख सकते हो स्लाइड से। प्रोक्योर टू पे प्रोसेस इन एसएपी, सबसे पहले आप परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते हो विद दिस टी कोड, देन अप्रूवल होता है परचेज रिक्विजिशन का। अप्रूवल आपका परचेज रिक्विजिशन का भी होता है एंड आपका परचेज ऑर्डर का भी होता है, राइट। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी हमारा रह गया है। बाकी हमने परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करना, आरएफक्यू क्रिएट करना एंड गुड्स रिसिप्ट करना, ये सारे हमने कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, राइट। ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी हम जो है आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अप्रूवल ऑफ ए परचेज ऑर्डर, व्हाई वी डू दैट, व्हाट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर दैट, राइट, एंड हाउ वी डू दैट। सो सबसे पहले आप परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते हो विद दिस टी कोड्स, देन अप्रूवल होता है परचेज रिक्विजिशंस का विद दिस टी कोड, देन आरएफक्यू होता है क्रिएट फॉर आरएफक्यू विद these T codes, right? Then maintain quotation with ME47 and ME48 for change, evaluate quotation with T code ME49. So this is the whole process, right? तो मैंने जो है तो P2P साइकिल क्या होता है, नथिंग बट जो प्रोसेसेस होती हैं फ्रॉम परचेज रिक्विजिशन टू इनवॉइस वेरिफिकेशन, वो होता है आपका P2P साइकिल, राइट। देन ये 10 स्टेप्स मैं आपके लिए मैंने P2P साइकिल को समराइज करा है, आपको एकदम ध्यान देना है। आमला कभी नहीं देता है, लेकिन आज देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो इन 10 अगर स्टेप्स को आप अगर इंटरव्यूअर को बता देते हो तो नो डाउट इंटरव्यूअर के साथ साथ आपके मामा भी खुश हो जाएंगे। मामा, दिस इज द 10 स्टेप्स, राइट। सो स्टेप 1 क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन क्रिएटेड बाय एनी डिपार्टमेंट, लाइक जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन यूनिट है, तो उसके अंदर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उनको रियलाइज हुआ कि हमको इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो कि स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे, राइट। तो वो जो है परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे, तो वो रिक्वायरमेंट क्वालिटी डिपार्टमेंट को भी हो सकती है, प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी हो सकती है, एचआर डिपार्टमेंट को भी हो सकती है। तो जिस भी डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट होगी वो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे। दिस इज द स्टेप 1 एंड द स्टेप 2 इज व्हाट, स्टेप 2 इज पीआर। तो देखो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, पीआर को हम मटेरियल इंडेंट भी बोलते हैं। तो पीआर तो जो है क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसको सेंड करते हैं टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट। लाइक देखो आपने परचेजिंग एग्जांपल की तरह ले लेते हैं, जैसे हमारे 3-4 स्टूडेंट्स हैं, आप जो है रिलेट कर पाओगे उनके साथ, ठीक है। तो हम उनके नाम के साथ ले लेते हैं। लाइक कि जो है हमारे आकाश जी हैं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, लेट सपोज। तो आकाश जी को रियलाइज हुआ, जैसे कि वो एप्पल के प्रोडक्शन यूनिट में वर्क करते हैं, तो उनको रियलाइज हुआ कि एप्पल का ये रॉ मटेरियल्स जो है स्टोर में अवेलेबल नहीं है, ये हमको परचेज करना है। तो वो क्या करेंगे आकाश जी, परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे, राइट। लाइक डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो डिस्प्ले के लिए, मोबाइल डिस्प्ले के लिए परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे। ये क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं आकाश जी, लाइक प्लांट मेंटेनेंस में, एचआर डिपार्टमेंट में, तो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। देन वो परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करेंगे, राइट। सो दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 हम मान लेते हैं मोनू गुप्ता जी हैं,
वो है परचेजिंग डिपार्टमेंट के हेड। तो ये क्या करेंगे, आकाश जी जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे, वो परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करेंगे एंड सेंड करेंगे टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेंगे, चेक करेंगे कि रियली इसकी नीड है या नहीं है। इसलिए हम P2P साइकिल को इंटरनल चेकिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट किया, नाउ परचेजिंग डिपार्टमेंट चेक करेगा कि इसकी रियली नीड है या नहीं है। अगर इसकी नीड है तो थर्ड स्टेप आता है आपका। थर्ड स्टेप है कि परचेजिंग टीम विल आइडेंटिफाई सप्लायर। तो वो देखेंगे कि इस मटेरियल के लिए, लाइक डिस्प्ले के लिए, एप्पल की डिस्प्ले के लिए कौन कौन से सप्लायर जो हैं, कौन कौन से सप्लायर अवेलेबल हैं। तो वो उनकी लिस्ट बनाएंगे और उनको RFQ सेंड करेंगे। सो दिस इज द स्टेप थर्ड, राइट। देन स्टेप फोर इज परचेजिंग डिपार्टमेंट विल डू कोटेशन एनालिसिस। अब देखो, जैसे कि जिन सप्लायर्स के पास उन्होंने RFQ सेंड किया, वो जो है कोटेशन सेंड करेंगे। देन परचेजिंग डिपार्टमेंट अगेन क्या करेंगे, कोटेशन का एनालिसिस करेंगे, राइट। सो उन्होंने जैसे कि कोटेशन का एनालिसिस किया, देन कोटेशन के एनालिसिस के बेस पे वो कोटेशन को कंपेयर करेंगे, राइट। So based on quotation analysis, compare quotation, we will select one vendor। तो हम उनमें से जो सबसे बेस्ट प्राइसेस पे सबसे जल्दी हमको जो है गुड्स जो है सेंड कर पा रहे हैं, हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। एंड दिस इज स्टेप 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने वेंडर सेलेक्ट कर लिया, अब हम उन पर्टिकुलर वेंडर के लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर क्वांटिटी मेंशन होगी, प्राइस मेंशन होगा, डिलीवरी एड्रेस मेंशन होगा, राइट। तो ये सारी जो है डिटेल्स मेंशन होंगी, और हम इसको परचेज ऑर्डर को प्रिंट करेंगे एंड हम उनको सेंड कर देंगे टू द वेंडर, राइट। देन स्टेप 7, सप्लायर के पास परचेज ऑर्डर हमने सेंड किया, सप्लायर चेक करेंगे कि क्या किस किस चीज का परचेज ऑर्डर आया है। सप्लायर के लिए ये सेल्स ऑर्डर है, तो वो इस सेल्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमको गुड्स जो है सेंड कर देंगे हमारी लोकेशन पे, राइट। तो हम यहां पर जो है गुड्स रिसीव कर लेंगे, राइट। तो हमारा कौन सा डिपार्टमेंट गुड्स रिसीव करेगा, वेयर हाउस की टीम जो है गुड्स रिसीव करेगी, राइट। जब सप्लायर गुड्स लेके आएंगे, देन जो वेयर हाउस की टीम है वो डॉक्यूमेंटेशन करेगी फॉर द गुड्स रिसिप्ट, राइट। देन स्टेप 8 इज सेंडिंग डॉक्यूमेंट लाइक परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेयर हाउस टीम टू फाइनेंस टीम। तो क्या करेंगे, जो कि वेयर हाउस टीम ने गुड्स का रिसिप्ट किया था, तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट जनरेट किया था, तो वो डॉक्यूमेंट परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट एंड परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट, GR डॉक्यूमेंट, तो जितने भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेयर हाउस टीम फाइनेंस टीम को सेंड कर देगी, राइट। क्योंकि जो बिल आएगा वो फाइनेंस टीम के पास आएगा, फाइनेंस टीम रिसीव करेगी, राइट। तो वेयर हाउस टीम का वर्क कंप्लीट हो गया। वो गुड्स रिसीव करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक PO एंड GR डॉक्यूमेंट्स, वो सेंड कर देगी टू द फाइनेंस टीम। दिस इज द स्टेप 8। Then step 9, finance department will validate invoice approval, right। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्रॉस चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स के लाइक PO GR कि जो हमने वेंडर सप्लायर से प्राइस मांगा था इन द परचेज ऑर्डर, वो उन्होंने प्राइस दिया है या नहीं दिया है, उन सेम कंडीशंस पे उन्होंने मटेरियल को सेंड किया है या नहीं किया है, गुड्स रिसिप्ट जो है जितना परचेज ऑर्डर था जितनी क्वांटिटी का, उतनी क्वांटिटी का गुड्स रिसिप्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें क्रॉस चेक करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। सो आफ्टर डूइंग दिस अप्रूवल कर देता है फाइनेंस डिपार्टमेंट कि एवरीथिंग इज ऑल राइट अकॉर्डिंग टू द बिल और इनवॉइस। उसके बाद पेमेंट की जाती है टू द सप्लायर, right। So this is the 10 step for the P2P cycle।
इसको आपको बाय हार्ट लर्न नहीं करना है, बस समझ लेना है एंड ऐसे ही आपको इंटरव्यूअर को समझा देना है एंड मामा को भी समझा देना है। राइट, सो समझ आया? उम्मीद है अच्छे से आया होगा। राइट, तो अगर आपको लेक्चर अच्छे से पसंद आया है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, आप जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। एंड अभी मेरे को उम्मीद है कि आप इजीली जो है इस कॉन्सेप्ट्स को किसी को भी सिखा सकते हो। P2P प्रोसेस क्या होता है या फिर P2P साइकिल क्या होता है। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द स्टूडेंट धर्मा। आपको लेक्चर को दोबारा से देखना है, नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। राइट, एंड आपके लिए लेक्चर्स बहुत फनी वे में बनाए गए हैं। लेक्चर 1 से स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना। मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट्स आएंगे वाइल डूइंग प्रैक्टिस। अगर फिर भी कोई क्वेरीज या डाउट्स होते हैं तो मेरे को डीएम करो, मैं जब भी मेरे पे टाइम होगा डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा। राइट, सो जिन लोगों को सर्वर SAP डेडिकेटेड सर्वर पर प्रैक्टिस करनी है वो लोग मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हो। 24/7 सर्वर वर्किंग होता है, फुल सपोर्ट होता है। राइट, सो ये 2 प्लान्स हैं, 400 पर मंथ एंड 1100 फॉर 3 मंथ। इसके अंदर आपको 100 रुपीज की सेविंग होती है एंड इसको मैं कंसिस्टेंसी प्लान कहता हूं, क्योंकि इसके अंदर आप जो है एक बार सर्वर ले लेते हो, देन आपको 3 मंथ के लिए नहीं सोचना होता, आपको प्रैक्टिस करना होता है बस। इसके अंदर आपका जब भी आपका एक्सपायर हो जाता है देन आपको दोबारा से रिन्यू कराना होता है प्लान। राइट, सो थैंक यू गाइस लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर को लाइक करो। राइट, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।